ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद की चर्चा चल रही, तो उसका पहले अध्याय का श्लोक क्रमांक 31 या 31 तक हमने किए थे शनिवार के दिन। तो आज श्लोक क्रमांक 32 है और उसके आगे। वृदोतारोच्तोध अधार एव लोभो धर्मस्थानो धर्मपतोस्य पृष्ठं कस्तस्य मेदरं वृषाश्नो च मित्रो कुशी समुद्रगिरहो स्तिसंगः। वृद मॉडेस्टी उत्तर अपर ओष्ट लीप अधरः चिन एव certainly लोभः हैंकरिंग धर्मः रिलीजन स्तनः breast अधर्म irreligion पतः वे अस्य his पृष्ठं back कः ब्रह्मा तस्य his मेद्रम genitals वृष्णौ testicles च also मित्रो the मित्र वरुणास कुशी waist samudra the oceans ghiraya the hills asti bones sangah stack. Translation: modesty is the upper portion of his lips, hankering is his chin, religion is the breast of the Lord, and irreligion is his back. Brahmaji, who generates all living beings in the material world, is his genitals, and the Mitra Varunas are his two testicles. The ocean is his waist, and the hills and mountains are the stack of his bones. तो यहाँ आगे जाने से पहले मैं थोड़ा और एक कहना चाहूँगा, क्योंकि अंग्रेजी से जब हिंदी में अनुवाद होता है तो कभी कभी वो शब्द का सही अर्थ भी नहीं हो सकता है, कभी कभी वो गलत अनुवाद भी होता है। खास करके मैं इतना हिंदी में निपुण नहीं हूँ, तो उसका मैं इंग्लिश भी वर्ड बताता हूँ और उसका हिंदी समांतर शब्द देने का प्रयत्न करूँगा। क्योंकि ये मॉडेस्टी जो है उसे इंग्लिश में देखा जाए तो साधारणतः उसे नम्रता हिंदी में कहते हैं, या जो सब्र जो व्यवहार रहता है उसे। तो इंग्लिश में ये भगवान की जो मॉडेस्टी है, तो भगवान की ये क्या है, ओठ है, लिप्स। तो ये मॉडेस्टी इज कंपेयर टू लिप्स। दूसरा जो हमारी आक्रोश रहता है, जहाँ हैंकरिंग बोलते हैं उसे, ये चाहिए वो चाहिए, वो जो भावना है वो भगवान का चीन है, या भगवान का यहाँ खाड़की, या उसे इसका हिंदी अनुवाद नहीं मिल रहा मुझे। तो रिलीजन जो धर्म है, तो धर्म भगवान की छाती के साथ तुलना की गई है, और अधर्म भगवान की पीठ के साथ तुलना की गई है। बाद में जो ब्रह्मा है, जो सारे सृष्टि के निर्माण करता है, उनको खास करके जो जनेंद्रिय है उनके साथ तुलना की गई है, या जेनिटल्स। और भगवान के या मित्र वरुण करके हैं, उनको टेस्टिकल या अंडकोश, उनके साथ तुलना की गई है। बाद में जो समुद्र है उसे भगवान के विशाल कमर के साथ तुलना की गई, वेस्ट। और जो पर्वत और पहाड़ इत्यादि है वो भगवान के जो हड्डियों का छाछा बोलते हैं, या सारे स्टैक ऑफ बोन्स इंग्लिश में अगर जानना है तो, जो हड्डी रहते हैं उसके साथ तुलना की गई। तो अभी ये जो विराट रूप का प्रसंग चल रहा है, तो अलग अलग वस्तु भगवान की अलग अलग अंगों के साथ तुलना की गई। जैसे
उनके ओठों के साथ तुलना है या अलग अलग, या यहाँ पे उनकी हड्डियों के साथ तुलना की गई है। तो ये तात्पर्य हम पढ़ेंगे। द सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट इम्पर्सनल एज मिसकंसीव्ड बाय द लेस इंटेलिजेंट थिंकर, रादर ही इज द सुप्रीम पर्सन एज कन्फर्म इन ऑल ऑथेंटिक वैदिक लिटरेचर। तो प्रोपा सबसे पहले बड़े मुद्दे को हाथ लगाते हैं कि हमें जानना चाहिए कि भगवान निराकार नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान को कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान केवल शक्ति है या भगवान कोई एक रोशनी है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने सारे अंगों के बारे में क्यों वर्णन आता। और सारे वैदिक जो शास्त्र है, जो प्रामाणिक वैदिक शास्त्र है, वो मानते हैं कि भगवान साकार है करके। केवल हमें ठीक से पढ़ना चाहिए उसे। तो ये प्रोपा पहला ही साफ कर देते। So it is stated that the Brahmaji acts as his genitals and thus the Mitra Varuna are his two testicles. This means that as a person he is complete with all bodily organ, but they are of different type with different potency. When the Lord is described as impersonal, therefore it should be understood that his personality is not exactly like the personality found within a imperfect speculation. तो भगवान यहाँ पे दूसरा प्रोपा उदाहरण भी देते कि भगवान के जनेंद्रियों के बारे में, अंडकोश के बारे में उल्लेख किया। इसका मतलब क्या है कि भगवान का एक साधारण व्यक्ति में जो अंग रहते हैं सारे अंग है। तो ये पहला हमें जानना चाहिए कि भगवान साकार स्वरूप है, भगवान का एक रूप है करके। और दूसरा, थोड़े शास्त्रों में भगवान को निराकार करके उल्लेख किया गया है, लेकिन आकार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक तो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, लेकिन दूसरा इसका मतलब ये भी है कि भगवान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। भगवान का जो शरीर है हमारी तरह मांस हड्डी उससे नहीं बना है, पंच महाभूत से नहीं बना है भगवान का शरीर। भगवान का शरीर जो है सच्चित आनंद का शरीर है। सत का मतलब सच्चित मीन्स पूरा शाश्वत, चित का मतलब पूरे ज्ञान से भरा हुआ रहता है, और आनंद का पूरे आनंद से भरा हुआ रहता है। तो ये तत्व हमने देखा नहीं, सच्चित आनंद तत्व, यही तत्व हमारी आत्मा या आत्मा का तत्व वही है। क्योंकि भगवान का हम अंश है तो हम में भी वही तत्व है, लेकिन हम समझते नहीं। क्योंकि हमारे आत्मा के ऊपर और दो शरीर है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसे मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ रहता है, और उसके ऊपर और एक शरीर जिसे कहते हैं स्थूल शरीर, और वो पंच महाभूत से बना हुआ है। इसलिए क्योंकि हम पंच महाभूत देख रहे हैं और स्थूल और सूक्ष्म शरीर देख रहे हैं, इसलिए हमारा जो स्वाभाविक शरीर है जिसे सच्चित आनंद के स्वरूप है वो समझ नहीं पाते हम। क्योंकि अगर आप साधारण रूप से जांच करेंगे ना, इसका थोड़ा हमें भात होता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ ताकि आप समझो। तो पहला गुण क्या है? सत। सत का मतलब शाश्वत। ये गुण हम में होने के कारण, क्योंकि हम भगवान के अंश है, भगवान में ये गुण है और हम में भी है, इसलिए एक साधारण व्यक्ति कभी भी मरना नहीं चाहता। मरना कौन चाहता है? जो दिमागी संतुलन खो बैठा है, ऐसे लोग मरना चाहते हैं, वो आत्महत्या करते हैं, या पागल लोग जो मरना चाहते हैं। साधारण व्यक्ति मरना नहीं चाहता क्योंकि गुण है शाश्वत। क्योंकि किसी को भी आप पूछो कि आज मरना चाहते हो, नहीं बोलेंगे। हम अमर रहना चाहते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव ही अमर, हम शाश्वत है। तो ये गुण हमें पता चलता है कि क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है मरने की। तो दूसरा गुण है चित्त। तो हर एक व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने की इच्छा रहती है। अगर आपने विद्यार्थी को पूछोगे कि कुछ भी पूछते हैं उनके शिक्षक प्रश्न, तो वो इच्छा रहती है कि वो उत्तर हमें आना चाहिए करके। तो नाना प्रकार के हम ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक हम ज्ञान लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, भागवत भगवद गीता या भौतिक वस्तुओं में पढ़ के लेते हैं। तो ज्ञान अर्जित करने की जो भावना है, तो ये हम में है और वो भगवान में भी है। भगवान पूरे ज्ञान के भंडार है। तो ये दूसरा गुण हो गया, हम में है। तीसरा गुण कोई नाम बोल ही नहीं सकता, उसका है आनंद। तो सत, चित और आनंद। तो आनंद, हर एक व्यक्ति काम करता है, हर एक व्यक्ति जो भी कुछ करता है वो उसका मूल स्रोत क्या रहता है? आनंद आना चाहिए। हम कभी कभी कथा भी सुनते हैं, कथा में आनंद आना चाहिए, लेकिन ये प्रामुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कथा सुननी चाहिए ताकि क्या होना चाहिए? शुद्धिकरण होना चाहिए करके, और हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम उसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ के चुटकुले जोक सुन के उनमें आनंद ढूंढते। लेकिन यह हर एक विषय, खाने में लोग आनंद ढूंढते, घूमने में लोग आनंद ढूंढते, खेलने कूदने में लोग आनंद ढूंढते। तो ये आनंद जो है स्वभाव में भी है। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है। तो ये तीनों गुण सत, चित, आनंद है। तो प्रभुपाद साफ साफ कहते हैं कि हालांकि भगवान को कभी कभी ऐसा उल्लेख किया गया कि भगवान का शरीर नहीं है,
तो भगवान का शरीर नहीं का मतलब भगवान का भौतिक शरीर नहीं, हमारे जैसा शरीर नहीं रहता है भगवान। तो भगवान कभी कभी ऐसे नास्तिक लोगों के लिए उनकी जो धारणा है या उनका जो विश्वास बढ़ाने के लिए भगवान जानबूझकर एक भौतिक शरीर छोड़ते। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, भगवान कृष्ण जब भगवत धाम गए तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक शिकारी था, उसके बाण से, जरा नाम उनका था, उसने बाण मारा, भगवान के पाँव को लगा, और क्योंकि ये पिछले जन्म में वाली थे तो इसने बदला लिया और भगवान को कर्म का फल मिला करके। ऐसा नहीं है, भगवान कर्म के फल लगते ही नहीं, भगवान कर्म के ऊपर है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कहते तस्य कर्ताराम अपि मां विधि अकर्ताराम अव्ययमम। कहते कि हालांकि आपको लगता है कि मैं इसके अंदर हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर हूँ, ये 4 वर्ण, ये 4 आश्रम, ये कर्म सिद्धांत, ये मुझे लगते ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि भगवान जब शरीर छोड़ा गए तो भगवान एक भौतिक शरीर छोड़ के गए, ताकि जिनका विश्वास है कि भगवान का शरीर हमारी तरह भौतिक है करके, उनका विश्वास और बढ़े करके। अभी कोई सोच सकता है भगवान ऐसा क्यों करते हैं, तो भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक जीवात्मा में स्वतंत्र इच्छा रहती है, उसे फ्री विल कहते हैं, उसे भगवान हाथ नहीं लगाते। अगर किसी की इच्छा है कि भगवान की भक्ति न करे तो उसका विश्वास भी भगवान ही देते। अगर किसी की इच्छा है कि नास्तिक का मतलब क्या है, नास्तिक का आधार ही है, इंग्लिश में देखिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। अगर भगवान शब्द को निकाल रहे हो तो नास्तिक का अस्तित्व ही नहीं, तो नास्तिक है क्योंकि भगवान है। सादा अगर कोई कॉमन सेंस जो जानता है तो समझ जाएगा कि नास्तिक जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, इसका मतलब है भगवान है, क्योंकि भगवान नहीं होते तो भगवान को नहीं मानने का प्रश्न ही नहीं आता। तो क्योंकि भगवान है इसलिए वो नास्तिक का अस्तित्व है। भगवान नहीं होते तो नास्तिक लोग ही नहीं होते, नास्तिक हम कहते ही नहीं किसी को, हम नास्तिक ऐसे लोगों को कहते हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो वहाँ पे भी भगवान की बहुत उनके ऊपर कृपा है, तो भगवान उनको ऐसा उनकी स्वतंत्र इच्छा दे देते, ना केवल नास्तिकों नहीं, भक्तों को भी उनकी इच्छा देते। पूरी भगवद गीता भगवान कृष्ण ने कही, इतना समय लगभग उनको 45 मिनट लगा, 700 श्लोक है भगवद गीता में। इतना कहने के बाद भगवान फिर भी कह रहे हैं कि यथा इच्छेसी तथा करो, मैंने अभी आपको जो चाहिए बता दिया है करके, अभी है अर्जुन आपको जो चाहिए करो करके। अर्जुन को ये नहीं कहा कि अभी मैंने कहा ना ऐसा ही करो करके। तो हमें भी खास करके हम जब भी नेतृत्व करते हैं या हमारे परिवार के, तो हमारा कर्तव्य है कि उनको बताना, उनके ऊपर दबाव नहीं डालना नहीं है। तो उनकी स्वतंत्र इच्छा है तो हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं भक्ति लेने के लिए या सदमार्ग में जाने में। लेकिन फिर भी सुनते नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कर्तव्य करना। दुख तो लगेगा ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि दबाव डाल के अगर कोई लेगा तो थोड़े दिन बाद उसका प्रतिफल आएगा, वो नहीं करेगा। तो दबाव किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, तो उनको प्रेरणा देके लंबे समय तक जाएगा। अगर कोई इंस्पायर्ड है ना, बहुत प्रेरित है, तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं। अभी हमें बताने की आवश्यकता है कि सुबह उठना है क्या, नहीं, हमें मालूम है हमें उठना है करके। हमें बताने की आवश्यकता है सुबह उठ के माला करनी है, नहीं, हमें मालूम है ऐसा करना है करके। कथा सुनने से बताने की आवश्यकता है क्या, नहीं। अगर किसी ने हमें जानबूझ के उठा के ऐसा मजबूरी में किया होता तो हम 4 दिन करते और 5वें दिन नहीं करते। इसलिए हमें स्वतंत्र इच्छा, तो भगवान भी वो स्वतंत्र इच्छा देते। तो ये तत्व अगर आपको ऐसे लोग मिले जो ऐसे बताते हैं ना, तो उनको साफ साफ समझाना चाहिए कि अगर हम में शरीर है और हम कहते हैं हम भगवान के अंश है, भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे पिता का स्वरूप, हमारा स्वरूप है तो हमारा पिता का स्वरूप नहीं होगा क्या? तो पिता का भी स्वरूप है, लेकिन केवल उनका स्वरूप जो है सच्चित आनंद का रहता है, हमारी तरह भौतिक नहीं रहता। तो ये थोड़ा फर्क रहता है। और ऐसा भी नहीं कि हमारा भी स्वरूप भौतिक नहीं है एक तरह से। ये पंच महाभूत का जो शरीर है मृत्यु के बाद यहाँ छोड़ना पड़ता है, ये बाद में दूसरा सूक्ष्म शरीर है, अगले जन्म में जाता है। मन बुद्धि अहंकार अगले जन्म में चली जाती है, इसलिए थोड़े लोगों को पिछले जन्म की याददाश्त रहती है। लेकिन जब वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और उनको इतनी यातना होती है कि वो पिछले शरीर में जो कुछ हुआ वो भूल जाते। जैसे आप ज़्यादातर लोगों को पूछोगे, 100 में से 80-90 लोग जो भी स्वप्न देखते, रात्रि के समय जब हम सपना देखते ना, सुबह भूल जाते। ज़्यादा लोगों को याद नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं कि उनको याद रहता है। तो ये जो हमारे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, मृत्यु से दूसरे शरीर प्राप्त करना, ये भी एक बड़े स्वप्न के समान है कि जो भी हमने इस पूरे जितने 50, 60, 100 साल जितने भी कुछ किया, जब अगला शरीर प्राप्त होगा वो भूल जाएगा व्यक्ति। जैसे हम रात्रि के 12 कितने भी घंटे सोते, 6 घंटे, 8 घंटे,
और स्वप्न देखते हैं तो जब आंखें खुल जाती है तो क्या होता है, स्वप्न भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग रहते हैं जिनको स्वप्न याद रहता है, तो ऐसे लोग भी है जिनको अपने पुनर्जन्म याद है। तो ये थोड़ा तत्व हमें जान के लेना चाहिए। तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि वो भुला देते। तो भगवान भगवद गीता के 15 अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे अहम एवं वेद्यो वेदांत कृत वेद वेह चाहम। कहते हैं कि ये जो 3 वस्तु है उसमें से भूलना, कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तर स्मृति, स्मृति का मतलब याद रखना, सब कुछ याद रखना। ज्ञानम, ज्ञान का मतलब सब हमें ज्ञान प्राप्त होना, तो याद रखना, ज्ञान प्राप्त होना। और अपहनम च, अपहनम का मतलब भूलना। तो ये भूलने की शक्ति कौन देते हैं? भगवान देते हैं। क्यों देते हैं? अगर आप याद करो कि आपको पिछले 100 जन्म के सब कुछ याद है, तो किसी को लगता अरे मैं 5 जन्म पहले राजा था और अभी मैं भिखारी बन गया, या 2 जन्म पहले मैंने किसी को मारा था, तो ये दुख होता। और पहले तो आनंद दुख, इसलिए भगवान क्या करते, भुला देते सब कुछ, ताकि इतना कष्ट ना हो करके। अगर किसी को बताओ कि मैं आपके घर पे आया था और आपको मैं 10 लाख रुपए देने वाला था, और आपका घर बंद था इसलिए मैं चला गया, आपको 10 लाख रुपए नहीं दिए करके, तो उनको जब समझ में आएगा कि एक व्यक्ति 10 लाख रुपए लेके मेरे पास आया और उसने नहीं दिया करके, तो बहुत दुखी हो सकता है कि अरे मेरे पैसे आते आते हाथ से निकल गए करके। तो भगवान इसलिए हमें वो स्मरण नहीं देते, और या तो दुख का या सुखी का, दोनों में तकलीफ ही होती है। सुख को सुनते सुनते बहुत तकलीफ होती है, दुख का अनुभव करके भी हमें तकलीफ होती है, इसलिए भगवान विस्मरण देते। तो ये एक, और आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं तो one can however worship the Lord even by seeing the hills and mountain or the ocean and sky as different part and parcel of the gigantic body of the Lord. The Virat Purusha, the Virata Rupa as exhibited by Lord Krishna to Arjuna is a challenge to the unbelievers. तो प्रभुपाद यहाँ पे दूसरा कहते हैं कि कोई अगर बड़े बड़े पहाड़ को भी देख के भगवान को याद कर सकते, भगवान की पूजा कर सकते हैं, बड़े बड़े समुद्र को देख के, तो हमें जानना चाहिए भगवान की शक्ति है, भगवान की विराट रूप है। तो भगवान ऐसे जब बड़े वस्तुएं देखते हैं तो तुरंत याद आना चाहिए कि ये भगवान का ही अंश है, भगवान से ही शक्ति है करके। और विशेष करके प्रभुपाद अंततः कहते हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया, वो एक जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए पूरा चैलेंज कहते हैं प्रभु, पूरा चेतावनी के समान है, पूरा एक चैलेंज दिया भगवान ने कि आप कहते हो मैं नहीं हूँ, तो ये सब कुछ क्या है करके, इतने बड़े पहाड़, इतनी सारी सृष्टि किसने बनाए, मैं तो हूँ करके। तो ये भगवान की ऐसे छिन्न या छुपी हुई कृपा है, ताकि जो भगवान को मानते नहीं वो एटलीस्ट पहाड़ों की, समुद्र की पूजा कर सके। ऐसा कहावत है कि हम छोटे छोटे नाले को या छोटा जो तालाब रहता है या नदी रहते हैं उसको पार करना बहुत आसान है, लेकिन समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है। स्विमिंग बड़े बड़े स्विमर रहते हैं, लेकिन कभी सुना रहेगा किसी ने अटलांटिक ओशन को या पैसिफिक ओशन को पार किया? समुद्र को पार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि बीच में जाके डूब के मर जाएगा बेचारा, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं रहती कि हम तैर कर सके। यहाँ तक ये केवल हम नहीं कह रहे, जब देवी देवता भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो सुंदर प्रार्थना देवी देवता की प्रार्थना है। वो कह रहे हैं कि लोग बहुत मूर्ख रहते हैं जिनको लगता है कि मेरे पास आने से, मीन्स देवी देवताओं के पास आने से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और वो उदाहरण कैसे देते हैं कि कुत्ता जो रहता है, कुत्ते को तैरना आता है। अगर आपने देखा, कुत्ता जो रहता है स्वाभाविक रूप से उनको तैरना आता है। बहुत सारे कुत्ते तालाब में या नदी में तैरते, लेकिन कुत्ते को तैरना आता है इसका मतलब नहीं कि कुत्ता समुद्र पार कर सकता है नहीं, वो छोटे मोटे तालाब कुएं में तैर सकता है, बड़ा जब समुद्र आएगा कुत्ता भी डूब के मरेगा। वैसे ही ये देवी देवता कह रहे, हे भगवान, ये सारे मूर्ख लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, क्यों? क्योंकि हम कुछ भी देंगे उनको, धनम दे, पुत्रम दे, सभी कुछ चाहिए आपको, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए, भौतिक वस्तु क्षणिक है। मृत्यु के बाद आप 1 रुपया भी नहीं लेके जाओगे। मृत्यु के बाद आपकी पत्नी हो, पति हो, सोना हो, हीरे मोती, गाड़ी हो, बंगला हो, क्या लेके जा सकते हैं? इसलिए देवी देवता कहते हैं कि ये लोग मूर्ख है जो मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं और कुछ क्षणिक वस्तु मानते हैं और आपको भूल जाते हैं, क्योंकि आप हो मुकुंद, तो आप मोक्ष दे सकते हो, ये सारे वस्तुओं से ऊपर ले जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग देवी देवता के पास जाते हैं और उनको समझते कि तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता। ये तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता केवल भगवान को कह सकते हो कि सब कुछ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं, और भगवान कृष्ण।
तो बाकी देवी देवताओं को केवल हम आदर कर सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं दे सकते। तो इसका मतलब अनादर करना नहीं है, लेकिन इसका मतलब हमें ये भी नहीं करना है कि उनके ऊपर ही निर्धार रहे। तो देवी देवता कुछ हद तक हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन सही में मदद हमारी केवल भगवान कर सकते हैं। तो ये अलग अलग भगवान के जो विराट रूप के उसके अंग के बारे में तुलना की है। मैं भी और एक श्लोक लेता हूँ, थोड़ा समय है हमारे पास। तो श्लोक क्रमांक 33 है, ये भी थोड़ा छोटा ही श्लोक है, हो जाएगा। नाद्योस्यो नादयो अथः तनु रुहाणी महीरुह विश्वतनो नृपेन्द्र अनंत वीर्यः स्वाशितं मातर्षि शिवा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह Nadaya, the rivers, Asya of him, Nadaya veins, Ataha, and thereafter Tanu Ruhani, heads on the bodies, Mahe Ruha, the plants and the trees, Vishwa Tano of the universal form, Nripa Indra, O king, Ananta Viryaha of the omnipotence, Vashitam, breathing, Matarishwa, air, Gatihi, movement, Vayaha, passing ages, Karma, activities, Guna, Pravaha, reaction to the modes of nature. O king, the rivers are the veins of the gigantic body, the trees and are the heads of his body, and the omnipotent air is his breath. The passing ages are his movement, and the activities are the reaction of the three modes of material nature. तो ये विश्वरूप की अलग अलग और तुलना की गई। तो क्या है, इसका मैं शायद हिंदी अनुवाद नहीं, तो जो नदियाँ हैं तो भगवान की वेन्स, हमारी कोंकणी शिरोमंड, जो हमारी रक्त की ये जो नलियाँ रहती है ना, वेन्स इससे कहते हैं। तो ये क्या है, नदियाँ। तो सारी नदियाँ जो दिख रही है भगवान की वेन्स है, भगवान के ये विराट रूप के। बाद में हमारे ये रहते बाल रहते, जो भगवान के बाल है शरीर के ऊपर, वो क्या है, पेड़। तो जितने सारे हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो भगवान के बाल है वो, उसके साथ तुलना की गई। तो बाद में जो जितनी भी हवा है, हम हवा देखते हैं तो ये भगवान की क्या है, श्वास है। तो हमारा भी श्वास रहता है, ये सारी हवा भगवान का श्वास है। तो ओमनीपोटेंट। बाद में जो भी युग आते, जैसे हमने सत्य युग, बाद में त्रेता, द्वापर युग, कली युग है, ये जो युगा समय आगे आगे जाता है, ये क्या है, भगवान की हलचल है, भगवान की मूवमेंट्स है। भगवान आगे जाते हैं, उसका हम आगे पीछे जाते हैं, तो भगवान भी जब आगे पीछे जाते हैं तो ये क्या है, ये युग है। तो बाद में आखिरी है जो भगवान के कार्य, जो भगवान जो कार्य करते हैं, इंग्लिश में एक्टिविटीज बोलते हैं। तो भगवान के जो कार्य है वो क्या है, तो 3 गुण है। तो वो 3 गुण कौन से, रजो, सत्व और तमोगुण। तो ये 3 गुण भगवान के कार्य है। तो तात्पर्य, the personality of Godhead is not a dead stone, nor is he inactive as the poorly thought by some school. He moves with the process of time and therefore he knows all about past and future along with his present activity. तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ये नहीं है, एक पत्थर नहीं है, तो भगवान चलते भी है। तो यहाँ पे मूवमेंट के बारे में, चलने के बारे में उल्लेख किया है। तो भगवान घूमते फिरते भी, थोड़े लोग सोचते हैं कि भगवान एक पत्थर के समान है, ऐसा नहीं है। तो हमें जानना चाहिए कि शास्त्र इसकी पुष्टि नहीं करते। तो हमें इसलिए कहते हैं, अगर कुछ भी डाउट आता है ना, कुछ भी संदेह आता है, तो क्या करना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र का सुनना चाहिए। गुरु जो अभी जो जीवित या अभी वर्तमान में जितने सारे साधु संत हैं उनसे सुनना चाहिए, उतना पर्याप्त नहीं है। गुरु के बाद आता है साधु। साधु का मतलब जो पहले के हुए बड़े बड़े संत हुए, महात्मा है, जैसे हमारे महाजन है, जैसे हम खास करके गोवा वासियों के लिए तुकाराम महाराज है, या हमारे वैष्णव गौड़ीय सिद्धांत के लिए हमारे षड गोस्वामी है। तो उनसे भी हमें सुनना चाहिए। उनसे हम कैसे सुन सकते हैं, वो तो है नहीं अभी, लेकिन उनकी लिखी हुई बहुत सारी किताबें रहती है, तो उनकी लिखी किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसे रूप गोस्वामी पाद में हमारे लिए उपदेशामृत दिया है, भक्ति रसामृत सिंधु दिया, बहुत बड़ी किताबें लिखी। जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए किताबें लिखे ली है, तो पढ़ना चाहिए। तो गुरु हो गया, साधु हो गया, और तीसरा हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। वो क्या है, भगवद गीता खुद पढ़नी चाहिए। केवल कोई कह रहा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक श्लोक कहा था ना, तो वो है कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो। लेकिन लोग क्या उसका गलत मतलब निकालते हैं, कहते हैं भगवद गीता में लिखा है कि सर्वस्व चाहम,
का मतलब है सबको चाय पीना पसंद है, और वो चाय हृदय सनी विष्टो करके लिखा है, तो कहते हैं स्टोव पे बनाया हुआ चाय पीना चाहिए करके। तो भगवत गीता में स्टोव पे बनाया हुआ चाय पियो ऐसे नहीं लिखा है। सर्वस्व चाहम का मतलब है हृदय का मतलब हृदय में, सनी विष्टु जो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं वो है करके, ना कि चाय पियो। तो लोग गलत गलत उसका अर्थ बताते हैं, तो ये उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र का जब हम आश्रय लेंगे तो हम गलत दिशा में नहीं जाएंगे। इसलिए कभी कभी मैं या कोई प्रवचन करता भी कभी बोलते ना, वो गलती हो सकती है, उसे भेद कहते हैं। और तो बोलते बोलते गलती होती है, नहीं होती ऐसा नहीं होती, कभी कभी हमें ये बोलना होता है, कभी कभी दूसरा बोल सकते हैं। इसलिए हमें पढ़ना भी चाहिए शास्त्र में क्या लिखा है करके। तो जब हम पढ़ेंगे ना तो हम समझ जाएंगे, हाँ तो प्रभु जी ने या माता जी ने गलती से ऐसा बोल दिया ना, लेकिन ऐसा नहीं है करके, ये ऐसा है करके, तो वो समझ जाते हैं। तो एक भाग हो गया। आगे, that is nothing unknown to him. The conditioned soul are driven by the reaction of the modes of material nature, which are activities of the Lord, as stated in the Bhagavad Gita 7.12. The modes of nature act under a direction only, and as such, no natural function are blind or automatic. तो प्रभुपाद तो कहते हैं भगवद गीता में कृष्ण साफ साफ कहते हैं ये 3 गुण भी है, ये भगवान के निरीक्षण के अंदर ही चलते हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं अपना मन चाहे जो चाहे करूंगा कर, नहीं। हम 3 गुणों के वश में है, और ये 3 गुण भगवान के वश में है। और सारी जो प्रकृति भी रहती है वो भी भगवान के निरीक्षण, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण की मया अध्यक्षण, मेरे निरीक्षण में काम करती है। तो भगवान को पूछ के वो कार्य करती है, ऐसे स्वतंत्र रूप से कोई कुछ नहीं करता। तो आगे, द पावर बिहाइंड द एक्टिविटीज ऑफ द सुपरविजन of the Lord, and thus the Lord is never inactive as is wrongly conceived. The Vedas say that the Supreme Lord has nothing to do personally, as is always the case with superiors, but everything is done by his direction. एक सेकेंड दीजिए मुझे, ये थोड़ा बड़ा है पपर। As it is said, not a blade of grass moves without his sanction. In the Brahma Samhita 5.48, it is said that all the universe and the heads of them, the Brahmanas, exist only for the duration of his breathing period. तो प्रभुपाद और एक उल्लेख सिद्धांत करते हैं कि एक घास का तिनका भी भगवान की इच्छा के बिना हिल नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, ये सारा सृष्टि में जो कुछ होता है भगवान के निरीक्षण में होता है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 548 में भी उल्लेख किया गया है उसका बारे में। तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है। The same is confirmed here. The air on which the universe and the planets with the universe exist is nothing but a bit of breath of the unchallengeable Virata Purusha. So even by studying the rivers, trees, air and passing age, one can conceive the personality of Godhead without being misled by the formless conception of the Lord. In the Bhagavad Gita 12.5, it is stated that those who are much inclined for the formless conception of the Supreme Truth are more troubled than those who can intelligently conceive of the personal form. तो आखिरी के तात्पर्य में प्रभुपाद 2 सिद्धांत बताते हैं कि हमें नदियों का निरीक्षण करके या इतना जो हमारे युग का निरीक्षण करके भी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। और भगवद गीता के हिसाब से जो निराकार रूप के भगवान को मानते हैं उनको बहुत समस्या होती है, और जो साकार रूप को उनको कम होती है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं होती, उनको भी होती है, लेकिन देखने या तुलना मात्र से देखने जाए तो जो निराकार वाले हैं उनको जो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ पे नदियों के साथ भगवान की तुलना की गई, अलग अलग, या भगवान ये हवा जो है भगवान के श्वास है ऐसा तुलना किया गया है। तो अगर इसके बारे में भी कोई ध्यान करता है तो भगवान की भक्ति होती है। तो दृष्टिकोण अगर हमारा सही है ना तो कुछ गलत नहीं होता। तो अगर हमारा नज़रिया सही है भगवान को देखने का तो सब कुछ हम निराकार नहीं देख पाएंगे, सब कुछ साकार ही देखेंगे। तो आज के लिए मैं रुक जाता हूँ।